कंपटीशन का मतलब है युद्ध. कंपटीशन मींस वॉर. तो द मोमेंट यू एंटर इनटू कंपटीशन, यू आर नॉट अ स्टूडेंट. आप ये चीज छोड़ देते हो. यू आर नॉट अ स्टूडेंट, यू आर अ कॉम्पिटिटर. 1,000 सीट, 10 लाख एस्पिरेंट. सीट 10 लाख एस्पिरेंट. तो व्हाट विल बी द मोस्ट प्रॉमिसिंग थिंग? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? पढ़ाई तो होगी, स्टडिंग वो तो सभी करेंगे. ये 10 लाख लोगों में से 9 लाख तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे. 10 लाख लोगों में से 9 लाख पढ़ेंगे, कम से कम 8 लाख तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे पहले अटेम्प्ट में. तो व्हाट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अदर देन स्टडिंग? स्टडी से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा? आपकी पर्सनैलिटी होगी. योर पर्सनैलिटी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये निगलेक्ट करते हैं. 95% पीपल निगलेक्टेड. उनको लगता है यार इसका युद्ध में क्या लेना देना है, युद्ध में इसी का लेना देना है. आप विपिन चंद्रा पढ़ोगे, सारे 10 लाख लोग विपिन चंद्रा पढ़ेंगे. जो किताबें आप पढ़ोगे वो सारे 10 लाख लोग पढ़ेंगे. तो 10 लाख लोगों में डिफरेंस कहां होगा? कोई तो डिफरेंस होगा जो उन्हें जिताएगा. कोई कर्ण को भी लड़ना आता है, द्रोणाचार्य तो प्रोफेसर है, भीष्म पितामह कभी हारे ही नहीं. तो अर्जुन क्यों जीत रहा है? अर्जुन का व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है. और पर्सनालिटी होने के साथ साथ जो दूसरी चीज उसके पास है वो है राइट डायरेक्शन. ये पॉइंट. ये सबसे पहले एक डायरी खरीदो. द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ सिविल सर्विसेज इज टू परचेज अ डायरी. सबसे पहले एक डायरी खरीदो, उस पर अपना नाम लिखो आगे और लिखो आई हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज एंड आई एम अ वॉरियर. अब बॉर्डर पे गोली चल रही है और तुमको पायल की आवाज सुनाई पड़ गई, तुमने पलट के पीछे देख लिया तो गोली घुस जाएगी अंदर. दो गोली घुस जाएगी अंदर, तुरंत शहीद हो जाओगे. इतनी बड़ा खेल है, ये तो सबको पता है. ये 100% पीपल आर क्लियर. तुम जिससे पूछोगे वही बोलेगा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा. पढ़ना तो पड़ेगा, ये तो सही है. तो सब तो पढ़ रहे हैं, फिर क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि इस पे कोई ध्यान नहीं देता. इस पे 5% लोग ध्यान देते हैं, वो सक्सेसफुल होते हैं. 5% पीपल. अब जैसे सिविल सर्वेंट के घर का लड़का है तो उसके फादर को पता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिविल सर्वेंट के घर के लड़के क्वालिफाई करते हैं, ये बात नहीं है. रास्ता किसी को भी पता चलेगा. ये जो 10 लाख पीपल 10 लाख पीपल प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन. तो ऑल द 10 लाख विल स्टडी. ऑल द 10 लाख. इस पे तो कोई मुद्दा, इस पे तो चर्चा ही नहीं करना. There is no need to discuss it. क्योंकि सारे 10 लाख लोग इसको करेंगे. कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो ये कहते हैं हम भाई साहब नहीं पढ़ेंगे, हम तो अकबर बीरबल वाली किताब पढ़ेंगे. कोई 10 लाख में 2-4-10 सोचते हैं मस्त लड़के जिनको शुरू से पता होता है कि भैया हमें एग्जाम देना ही नहीं, आई डोंट हैव टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन. 2-4 होते हैं. हमारे साथ एक हजारीबाग के फिरोज भाई थे. So when he went to the coaching for 10 days, so on 11th day he was sitting with us in Mukherjee Nagar. तो 11वें दिन वो हम सब मुखर्जी नगर में बैठे थे. तो बोले अवध भाई. हमने कहा हाँ भाई. बोले यार ये 10 दिन से क्या पढ़ा रहे हैं कोचिंग वाले? हमने कहा पढ़ा रहे मतलब? बोले यार कुछ बता रहे हैं ये लोग, मतलब कुछ बता रहे हैं कि लैटिट्यूड होता है और ऐसा होता है और लैटिट्यूड से जो है
पता नहीं क्या लैटिट्यूड ज्योग्राफी की पहली क्लास चल रही थी, तो बेचारे वहां चाय पी रहे थे बैठ के, तो बोले यार कुछ लैटिट्यूड बता रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं लैटिट्यूड में। और उस आदमी की ईमानदारी ये थी कि उस आदमी ने कहा कि भैया हम ना कर पाएंगे। हमने कहा हो सकता है आपको ज्योग्राफी ना समझ में आ रही हो, अगला सेशन आने दीजिए, कुछ और सब्जेक्ट आएगा वो समझ में आएगा। और जैसे ही पॉलिटी की क्लास शुरू हुई, प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, अरे उसके बाद बोले अगर अब मैं क्लास चला गया तो फिर मुझे पागल खाने ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे बड़े ईमानदार लोग बहुत कम होते हैं कि हम उन्हें समझ में आ जाए कि नहीं भैया। 10 लाख लोगों में से अगर 100 लोग को छोड़ दिया जाए तो सभी पढ़ेंगे, लेकिन सब अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान नहीं देंगे। एवरीवन विल नॉट पे अटेंशन ऑन पर्सनालिटी, और राजा का मतलब होता है पर्सनालिटी। पता है, पर वो उसे उपभोग नहीं करता। मेरी बगल में एक भाई साहब रहते हैं, आज मैं साइकिलिंग जा रहा था, बोले हम भी चलेंगे। हमने कहा जाने दीजिए, नहीं चल के आप आएंगे। अरे बोले हम आपसे कमजोर हैं। हमने कहा चलिए। 3-4 किलोमीटर बाद बोले यहां बहुत नीचे बहुत दर्द हो रहा है। हमने कहा अभी तो 4 ही किलोमीटर हुआ, अभी 40 जाना है। कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन्स। यू शुड हैव एवरीथिंग। तुम्हारे स्टडी रूम में सब कुछ होना चाहिए, ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ, बट यू शुड नॉट यूज इट। यू शुड नॉट बी स्लेव ऑफ द लग्जरी। सर आज सारी गाड़ी फेल हो जाए ना, हम साइकिल से घर चले जाएं गोंडा, इतना दम है सर, कहने की जरूरत ही नहीं। 700 किलोमीटर वैसे भी चलाए। डोंट बी इन अ कंफर्टेबल जोन, डोंट क्राई, रो मत। 24/7 ध्यान करो और युद्ध के लिए तैयार रहो। एवरी मोमेंट, क्या मौका मिला निकाला, लगा, गड़ाम से रख दिया, खत्म। लेकिन बात मत करो हिंसा की ना, बात करो अहिंसा की। वासुदेव कुटुंबकम, अहिंसा परमो धर्म। पूरा संसार हमारा भाई बहन है। और अगर ये मेंटल स्टेटस पा जाओगे ना, पूरी दुनिया कॉन्कर कर लोगे। मजे से बैठे रहो, सुनो चुपचाप, कनेक्ट करो, दिमाग कंसंट्रेट करो। अभी यही लगा दूंगा शारदा सिन्हा का गाना बीच में 1 घंटे बाद, ले ले आई पिया सिंदूरा बंगाल का। आज सुनो सब मस्ती में, नाचो अपने कमरे में और पढ़ो बस। वॉर की तैयारी करो, तलवारबाजी करो और नाचते रहो, गाते रहो बस। मतलब मेरे मां हमेशा कहती थी तुम बहुत पैराडॉक्सिकल आदमी हो, विरोधाभासी बातें करते हो। गीता और तलवार साथ में लेके चलो, जरूरी है सर। मैं पैराडॉक्सिकल आदमी हूं, मैं नेचुरल आदमी हूं। नेचर, इफ यू से कॉल नेचर पैराडॉक्सिकल, अभी रात है, सुबह उजाला हो जाएगा। और मजा तब आएगा जब आप कांड करके दिखाएं कि अपने पिताजी के पास, माताजी के पास ले जाएंगे, ये देखो 2nd रैंक इन आईएएस, 4th रैंक इन आईएएस, 10th रैंक इन आईएएस, और फाड़ दें ऐसे कि नहीं करनी नौकरी, चुनाव लड़ना है, पैसा इकट्ठा करना है। तब तो मजा आए, तब उनको भी लगे कि यार घर में लड़के पैदा हुए हैं। नहीं तो मैं देखता हूं करोल बाग में सीपी में लड़के खड़े होते हैं, यहां तक बाल रखाएं, लिपस्टिक लगाएं, नेल पॉलिश लगा के खड़े हैं। मैं उनको जाके देखता हूं, मैं सर पकड़ लेता हूं कि हे भगवान, ये भी पैदा हुए होंगे तो सोहर गाया गया होगा इनके घर में कि यार हमारे घर में लड़का पैदा हुआ, बताओ है? तो मतलब, और लड़कियां एकदम वही है ना, दुर्गावती और लक्ष्मीबाई की। हाँ, मतलब लगे समाज को कि नहीं यार लड़कियां हैं, जहां तुम खड़ी हो जाओ तो लोग सजदा करें आकर, लोग मनाएं कि भगवान बेटियां देना तो सानिका जैसी देना, राधिका चौधरी जैसी देना, गौरी मिश्रा जैसे देना, कोमल गुप्ता ऐसी लड़कियां देना भगवान। ऐसा कुछ करो यार, कांड करो, कांड, और करो कि तुम आइडियल बन जाओ पूरी दुनिया में। हम तो जाते हैं कभी कभी सीपी, वो है ना बिल्डिंग, वो जो ए वाला ब्लॉक है, वहां पे खड़े होते हैं वेंगर्स के पास,
पूरी गैंग खड़ी होती है, लड़के लिपस्टिक विपस्टिक। मैं तो पहले डाउट में पड़ गया था, फिर तो मैं वहां उनको देख के मैं इतना हंसता हूं बैठकर कि अरे भगवान, किसी दिन गाड़ी में भर के और ले आके फार्म हाउस पे और इतना मारेंगे इनको सबको, कपड़ा उतार के बहुत मारेंगे, मतलब इतना मारेंगे ना कि खैर कोई बात नहीं। भगत सिंह देखो 24 साल में हैंग हो गए यार। क्या यूथ रही होगी, क्या गैंग रही होगी, क्या जेंट्री रही होगी वो।